तो लोग बदलाव चाहते हैं और कई बार ये जो बदलाव है ये सत्तारूढ़ पार्टी की जो सत्ता है ये विपक्ष में चली जाती है, या फिर जो टिकट के चाहवान होते हैं उनको टिकट नहीं मिलते हैं तो वो भी बदलाव चाहते हैं, वो दूसरी पार्टी में जाकर अपना मन बदल लेते हैं, दल बदल लेते हैं, विचारधारा बदल लेते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए सुखबीर कटारिया जी तो हमारे साथ हैं ही, अब रणधीर गोलन साहब को भी हम जोड़ रहे हैं, निर्दलीय विधायक हैं पुंडरी से। गोलन साहब, आज हम बात कर रहे हैं कि अक्सर जो विधायक हैं, विधायक बनने के चाहवान हैं, जिनकी टिकट कट जाती है या टिकट मिलने की जिनको उम्मीद होती है उनको टिकट नहीं मिलती है तो वो दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। निर्दलीय विधायकों की भी बात करें तो निर्दलीय विधायक जीत के आता है सभी पार्टियों के अगेंस्ट में, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्ष की पार्टियाँ हो, लेकिन कई बार अधिकतर जो उसका दिल मिल जाता है जो सत्ता में आने वाली पार्टी के साथ। तो ऐसा लगता है आपको कि जब निर्दलीय विधायक सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मिल जाते हैं या दूसरी पार्टियां जो एक पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ जीत कर आती हैं फिर उसका साथ देने लगती हैं, गठबंधन कर लेती हैं, तो ये जनता के साथ, वोटर्स के साथ धोखा है? देखिए, जिसकी सत्ता आती है मुकेश जी, तो हल्के की जनता ही कहती है भी इस सरकार का साथ दो ताकि हल्के की डेवलपमेंट हो जाए। और कोई अपना निजी स्वार्थ तो होता नहीं विधायक का। जो भी निर्दलीय जीत के आता है उसका भी यही प्रयास होता है मेरी विधानसभा का विकास हो और किस तरीके से विकास हो, उसी को लेकर इंडिपेंडेंट एमएलए समर्थन करता है। मतलब इंडिपेंडेंट एमएलए जब कोई जीतता है तो उसके जो हल्के की जनता है वो सोचते हैं कि ये जाकर जो भी सरकार आएगी उसमें मंत्री बन जाएंगे, इसलिए वो निर्दलीय को जिता देती हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं देती हैं कि निर्दलीय बनेगा तो लगभग मंत्री बनना या मुख्य संसदीय सचिव बनना या एक अच्छी कुर्सी मिलना तय है, इस करके निर्दलियों को जिताती है जनता। ऐसा 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 कुछ नहीं होता जो मंत्री बनना तय हुआ। हम निर्दलीय जीत कायदे साथ मंत्री बने, कोई सीपीएस बना, एक रणजीत सिंह टिकाला को छोड़कर कोई मंत्री बनाया क्या बीजेपी सरकार में? आप बताओ। ये तो आप चैनल पे करते हो ऐसी बात, मंत्री बन गया और बन गया, बनाया क्या? कोई भी नहीं बनाया। नंबर पूरे ना हो तो मधु कोड़ा जी याद होंगे आपको, अपने प्रदेश की बात नहीं है, एक मात्र निर्दलीय विधायक थे, मुख्यमंत्री भी बन गए थे। ये तो दाव लगने की बात है, समय की बात है। समय अनुकूल है, लेकिन जहां तक मेरी समझ काम करती है, मेरी तो एक ही सोच थी, कोई मंत्री बनने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरी सोच थी मेरे हल्के का विकास हो और मैं अपने हल्के का छत्ती बिरादरी के डेवलपमेंट के काम कराने में सफल रहा हूं अपनी विधानसभा में। और मेरी विधानसभा में आप अपने रिपोर्टर के माध्यम से भी पूछ सकते हो कि रणधीर गोलन ने पुंडरी हल्के की छत्ती बिरादरी की जनता के लिए कितने विकास कार्य कराए। जी, ये वाला जो अवसर गोलन साहब आपको मिला इसलिए मिला क्योंकि आप निर्दलीय विधायक थे। इसकी जगह अगर आप मान लीजिए कांग्रेस के विधायक होते या इनेलो के विधायक होते तो ये मौका आपको नहीं मिलता जितना निर्दलीय के तौर पर मिल गया। कांग्रेस का इनेलो का विधायक कैसे होता है? मैं तो 27 साल से बीजेपी में था, 3 बारी बीजेपी से चुनाव फाइट करे मैंने। नहीं, मैं उदाहरण के लिए पूछ रहा हूँ, मैं उदाहरण के लिए पूछ रहा हूँ कि जो निर्दलीय विधायक थे उसकी पिछली सरकार में वैल्यू थी। अगर जेजेपी अपना साथ पहले छोड़ देती तो निर्दलीय विधायक ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचा सकते थे, तो इसलिए निर्दलीय विधायकों को ज़्यादा सुना जाता था, अहमियत दी जाती थी। अच्छा है, कोई निर्दलीय विधायक को अहमियत नहीं दी सरकार ना। ये तो अपने जिस्मा अपनी मेहनत करके अपने हल्के का विकास करा गया। नहीं, बीजेपी के विधायक भी है, जजपा के भी है, निर्दलीय भी है जी। ये तो अपनी मेरी तो यही आज की जो चर्चा है ना सर, आज की मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि मैं अपने डेवलपमेंट के काम कराने में सफल रहा। और लोग कहते हैं आज मैं अपने पुंडरी में डोर टू डोर कर रहा था, वोट मांगने के लिए गया था, और लोग एक ही बात कहा मेरे, मार्केट में गया मैं आज, बोले गोलन साहब वोट तेरी भाई। मैं क्यों भाई? पिछली बार तो हम खराब आदमी है,
बोले जितने डेवलपमेंट के काम तना करा दिए इस कुंडली शहर को, गांव था हमारा शहर बना दिया तना। जी मेहरबानी भाई, एक बुरी हो गोलन तो साहब, भाई ना। गोलन साहब दिल की बात पूछ रहा हूँ कि अब आप बता रहे थे कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने तकरीबन 20 साल तक काम किया, लेकिन आपको टिकट भारतीय 20 जनता, नहीं, हाँ 27 ईयर। 27 साल तक आपने काम किया, लेकिन आपको टिकट नहीं 27 मिल साल पाई। तक मैंने बीजेपी के लिए काम कराया। हाँ और 4.5 साल विधायक बनने के बाद 31.5 साल बीजेपी के लिए काम कराया। जी 31.5 साल। जी 31.5 साल काम किया आपने, लेकिन भारतीय हाँ जनता पार्टी की हाँ आपको टिकट नहीं मिल पाई थी, इसलिए आप निर्दलीय चुनाव लड़े, जीते, और फिर हाँ 4.5 साल तक हाँ। आपने सेवा की निर्दलीय विधायक के तौर पर, गाँव को शहर बना दिया। हम ये पूछ रहे हैं कि अब अगर बिल्कुल। आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट ऑफर करेगी तो आप उस पार्टी में जाना चाहेंगे या निर्दलीय ही ठीक है? अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट ऑफर कर दी तो 2019 में कर दी, अब क्यों करेगी? अब तो मैं नरा आ रहा। अच्छा अब तो मैं बीजेपी की जमात जब्त करा के एमएलए बन का रहा। मेरे क्यों पसंद करेगी बीजेपी? जी देश कटारिया साहब यही जिस सवाल, पार्टी की मना, हाँ जिसकी मना जमात जब्त कराई जिस पार्टी की, हाँ, वो मना पसंद करेगी क्या? पता नहीं, वक्त का पता नहीं चलता। राजनीति में कहते हैं कोई ज़्यादा लंबे समय तक दोस्त या दुश्मन नहीं होते, और बहुत सारे तजुर्बे आपको रहे होंगे। मैं तो 31.5 साल से आप मुकेश जी, राजनीति कर रहे हैं। मैं तो मान सम्मान वाला आदमी हूँ। छत्ती बिरादरी न मेरे को विधायक बनाया, और आज मैं इस बात से संतुष्ट हूँ। छत्ती बिरादरी के भाई एक बात ये जरूर कहते हैं कि गोलन ने जितने काम पूरे हल्के में करा दिए, हम्म, सारे के सारे गांव में, हाँ इतने काम आज थोड़ी कोई विधायक नहीं करा पाया। जी मैं इस चलिए, बात तब हाँ लोग वीडियो भी डालना भी काम बहुत कराए ना, काम बहुत कराए गोलन ने भाई, बड़े काम कराए। जी मैं तो इस बात अपनी छत्ती बिरादरी की जनता का भी धन्यवाद करूं कि वो कम से कम ये तो कहूँ बिना काम कराए, काम करे तो मानना मेरी हल्के की जनता जी। ठीक है, यही आपका जो सीधा साधा भोला भाला अंदाज़ है, हमें अच्छा लगता है, और इसीलिए हम बार बार आपको अपने साथ चर्चा के लिए बुलाते हैं। सुखबीर कटारिया जी शहरी क्षेत्र में रहते हैं, इनका मिजाज थोड़ा शहरी है, आपसे थोड़ा सा अलग होगा, वैसे तो हम सब एक ही हैं। तो कटारिया साहब ये तो कह रहे हैं कि 31.5 साल सेवा करने के बावजूद भी फल नहीं मिला। आप भी कांग्रेस से कितने सालों से जुड़े हैं आप भी? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो अभी जो टिकटों का आवंटन है वो होना है, तो दिल में धक धक हो रही है, मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, नहीं आया तो आपको भी सेवा तो करनी है अपने इलाके के लोगों की। तो आप भी एक ऑप्शन लेके चलते हैं कि पार्टी बदल लेंगे या फिर निर्दलीय खड़े हो जाएंगे? कांग्रेस से मिल गई तो बल्ले बल्ले है ही है। देखो, मेरा ये मानना है जब आप राजनीति में हो तो सेवा भाव रखो, और सेवा भाव का मतलब ये है कि आप एक विश्वास रखो, और हमारा टूट विश्वास है अपने शीर्ष नेतृत्व पे। निश्चित रूप से आप देखो 2600-2700 आदमियों ने फार्म भरे हैं, 90 आदमियों को टिकट मिलनी है, तो एक विश्वास रखना चाहिए शीर्ष नेतृत्व पे, हुड्डा साहब पे, आपको कितना विश्वास है? अपने राहुल जी पे, खड़गे साहब पे। और निश्चित रूप से जब विश्वास होगा तो वो देखते हैं भाई किस एरिया के अंदर कौन उपयुक्त उम्मीदवार होगा, किस तरह से जातीय समीकरण है, किस तरह से आपका काम करने का स्टाइल है, तो ये चीज़ें सारी काउंट करती हैं। तो कभी ये सोचना नहीं चाहिए, एक विश्वास रखना चाहिए। और हम कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया, निश्चित रूप से उनको बहुत विश्वास है। और हर आदमी ये कह के चल रहा है कि एक आदमी चाहे 50 आदमी ने भरा, चाहे 20 आदमी ने भरा, चाहे 15 ने भरा, चाहे 4 ने भरा, किसी एक आदमी को टिकट मिल जाएगी। हाँ। तो निश्चित रूप से आज जनता सिर्फ और सिर्फ ये सोच के चली आ रही है ना कि हमने, आप कह रहे हैं ना, आप बता रहे हैं ना 2700 मिलेगा जब उपयुक्त उम्मीदवार होंगे और अच्छे उम्मीदवार आएंगे। हाँ। और निश्चित रूप से जो इनके बीजेपी ने जो झूठे वादे किए थे, जो उन्होंने कहा था चलिए कि बीजेपी की बात भी मैं करूंगा, 15 बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी लाख जोड़ रुपए रहे हैं, देंगे, लेकिन हम कटारिया साहब स्मार्ट एज अ सिटी सीनियर बनाएंगे, लीडर, आप क्योंकि हम पूर्व में मंत्री रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं 2700 लोगों ने भरा है, 90 टिकट हैं, तो एक टिकट के पीछे एवरेज निकालें तो 30 की आती है, 30 में से एक को मिलेगी, 29 तो नाराज होंगे ही होंगे। कांग्रेस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो ऐसे में फिर क्या करे पार्टी? देखो साहब, नाराजगी ना होती है,
सिर्फ वो नाराजगी 1-2 दिन के लिए रहती है, और निश्चित रूप से जब वो लोगों के पास जाएंगे, लोग जब बताएंगे भाई ये कैंडिडेट है, हाई कमांड भी उनको बताएंगे, हमारे उदयभान जी, हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी, निश्चित रूप से वो मान जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो अच्छे जो कार्यकर्ता क्या है, कार्यकर्ता यही है ना, अब भाई हमने कार्य करना है। कार्य किसी फील्ड में करो, जिसको टिकट मिल गई ठीक है, वो भी कार्य करेगा, वो प्रदेश के लिए करेगा ना। जब प्रदेश के लिए हम अच्छा काम करें, निश्चित रूप से आप देखना कि इन्होंने जैसे बीजेपी वालों ने झूठे वादे करे थे, तो इन्होंने कहा कि 75 पार, 85 पार हैं, तो आप देखो 40 पे आगे रुके थे हैं। और चलिए अब लोगों को विश्वास गोलन साहब के पास चल रहा हूँ। आप थोड़ा जो अपने राजनीतिक एक्सपीरियंस से मेरे को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। गोलन साहब जो हैं वो साफ साफ बता रहे हैं, देखो गोलन साहब थोड़ा सा लेट गए थे पीछे, अब एकदम सीधे खड़े हो गए, इनकी बारी आई तो। गोलन साहब, कटारिया साहब तो गोल गोल बात कर रहे हैं कि भाई टिकट की उम्मीद है, तो ऐसा ना हो मुंह में से कुछ निकल जाए बड़ी बहस में और कल को कुछ कार्यक्रम खराब हो जाए। लेकिन ये वाला जो डर है ये आपको नहीं लग रहा है? आपको कह रहा है कि कोई पार्टी वाला आएगा। भाजपा में तो आपको जाना नहीं है, कांग्रेस वाले आगे आपके पास, हुड्डा साहब आगे, या कोई और जो टिकट दिलाने में समर्थ हो, तो क्या इच्छा कांग्रेस में जाने की रहेगी? बिल्कुल रहेगी भाई साहब, कांग्रेस में जाने की इच्छा। अच्छा। और दिली इच्छा भी है। अभी हुड्डा साहब हाँ, मुख्यमंत्री बना, अच्छे आदमी है, दिली इच्छा भी है। अच्छा, दिली इच्छा भी है हुड्डा साहब सीएम बने। हाँ, और उदयभान जी जो प्रदेश अध्यक्ष के अच्छे इंसान है, हाँ। बढ़िया इंसान है उदयभान जी, माननीय तो ये आप जब इंडिपेंडेंट जीते थे तो कांग्रेस से कौन खड़ा हुआ था आपके सामने? मेरे सामने सतबीर बाना था जी। तो वो अगर आपको कांग्रेस की टिकट मिल गई तो सतबीर जी का दिल नहीं टूट जाएगा? देखो, ये तो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लेना भी जीतने वाला कैंडिडेट कौन है, सरकार बनानी है। हाँ, तो देखो जिताओ और टिकाऊ। हाँ। देखो आपने तो कांग्रेस के नारे भी रट लिए, जिताऊ और टिकाऊ का उनका नारा है। हाँ, नहीं, हाँ। मेरे को नहीं पता उनका नारा है कि नहीं है, लेकिन जी जी। मैं तो एक ऐसा बीजेपी का कार्यकर्ता है, 1993 से हाँ, आज तक हाँ, बीजेपी में सारी जवानी खपा दी, कितनी हाँ। बड़ी बात है। हाँ। बीजेपी ने पार्टी से बाहर निकालना, मना पार्टी नहीं छोड़ दी मुकेश जी। तो आपके दिल में तो बीजेपी बसी होगी ना, आपने शाखाएं वगैरह भी लगाई होंगी, संघ का भी साथ होगा, तो ये कांग्रेस वालों के साथ सारे काम एडजस्ट हो करें, जाओगे? सारे। ये अलग होते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाली अलग किस्म है, कांग्रेस की अलग किस्म है, तो इनके साथ में एडजस्ट हो जाओगे? भाई साहब, मैं तो सबके लिए एडजस्ट हो जाऊं। अच्छा, मेरा तो स्वभाव ऐसा है, मैं तो काम करने वाला आदमी हूँ। अच्छा। हाँ, मैं तो एक ही बात कहता हूँ भाई, देखो ये सारे जिनके चाहवान है, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी सारे चाहवान है जी। लेकिन रणधीर गोलन, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहवा। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, मेरे को टिकट दी, हाँ, मेरे को हरियाणा में पहली सीट होगी जो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र जीत का कांग्रेस पार्टी को दूंगा। मेरा विश्वास है, मेरी जनता का विश्वास है, ये छत्ती बरादरी की। ठीक है। कुल मिला मेरा के जो अपना हाँ, बैंक वोट है, हाँ, वो मेरे साथ है, प्लस जो कांग्रेस टिकट देगी उसका भी। आज कांग्रेस की बात हरियाणा प्रदेश की जनता कर रही है, हाँ, हाँ। तो ये बड़ी बात है मुकेश जी। जी जी। चलिए, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और आप दोनों ने लगभग दिल की जो बातें हैं वो आपने हमारे साथ साझा की, तो आप दोनों का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं।